अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बकरा ईद आ रही है और बकरा ईद में हर घर में दो ही मसले होते हैं। एक मसला तो होता है कसाई का और दूसरा मसला ये होता है कि खानों में जायका कहाँ से आएगा। तो अक्सर घरों में खाने में जायका पैदा करने के लिए बाज़ारी मसाले डाले जाते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ आपका वो मसला हल कर दूँगी। मैं आपको घर पर बने हुए होममेड मसाले बनाना सिखाऊंगी जो आपके खानों में जायका भी बढ़ाएंगे और आपके पैसे की भी बचत करेंगे। क्योंकि बाज़ार के जो मसाले हैं उनमें केमिकल्स डाले होते हैं, आर्टिफिशियल कलर डाले होते हैं और उनका जायका तो वो बढ़ा देते हैं, लेकिन हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते और हमारी जेब पर भी काफ़ी भारी पड़ते हैं। आज मैं आपको घर में मसाले बनाना सिखाऊंगी जो कि आपके खानों का जायका भी बढ़ाएंगे और आपकी जेब पर भी भारी नहीं होंगे। तो जब मैं ये मसाले आज मैंने बनाने शुरू किए तो मेरे मसाला भूनते हुए एक बहुत बड़ा ब्लेंडर हुआ। मेरा मोबाइल जो है वो पैन के अंदर गिर गया और एकदम तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा जो है मोबाइल जो है वो जल जाएगा, लेकिन शुक्र है बचत हो गई। ये यहाँ इस वक्त जो आप क्लिप देख रहे हैं ये वही है। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर इतनी मेहनत के बावजूद और इतनी तकलीफ़ के बाद जो देख तो मुझे लगा था कि मेरा मोबाइल टूट ही गया है, अब चलेगा ही नहीं, फिर भी आप लोग वीडियो ना देखो और कमेंट्स ना करो तो फिर बड़े अफसोस की बात है जी। तो आज का हमारा सबसे पहला मसाला है मटन चॉप्स का। तो उसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच सूखा धनिया, 2 चम्मच ज़ीरा, हमें चाहिए कुछ साबुत लाल मिर्च, जावित्री और हमें चाहिए काली मिर्च की 1 चम्मच। तो इन सब को जो है हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। यही ड्राई रोस्ट करते हुए ही मेरा मोबाइल जो है इसके अंदर गिरा था और वो मैंने आपको स्टार्ट में जो है क्लिप दिखाया है। तो इनको हल्की आंच पे जो है हमने भून लेना है। भून के बहुत ज़्यादा नहीं, बस इसको साथ साथ चम्मच चलाते जाना है इनको भून कर और फिर इनको ठंडा करके तो इनको जो है हमने ग्राइंड कर लेना है। मसाले को भूनते हुए इतनी प्यारी खुशबू आ रही होती है कि ऐसे लगता है पता नहीं आज हमारे मोहल्ले में क्या ही कोई मज़े का पकवान पक गया है, या हमारे किचन से जब बाहर आ जाएं और उसके बाद जब हम एंटर हों तो ऐसे इसमें खुशबू आ रही होती है जैसे पता नहीं हमारे घर क्या ही चीज़ जो है ना वो आज स्पेशल पक गई है। तो यहाँ पर जितनी देर को मसाला जो मैंने रोस्ट किया है वो ठंडा हो रहा था तो मेरे पास कॉफ़ी वाले जार पड़े हुए थे, तो मैंने ना उनको धो लिया। मैंने कहा इनके अंदर मैं ये मसाले जो है डाल के रखूँगी। ये तो एक तो एयर टाइट हो जाते हैं, दूसरा ये जार भी फालतू ही पड़े होते हैं, तो हम क्यों बाज़ार से जो है वो नए जार ख़रीदें स्पेशल इन मसालों के लिए। तो बेहतर है कि हमारे घर में जो पड़ी होती हैं चीज़ें हम उन्हीं को ही रीयूज़ करें और उनको फेंकने की बजाय बेहतर है कि उनका इस्तेमाल भी हो जाता है और हमारी काम आ जाती हैं, हमारे पैसे भी बच जाते हैं। तो आज मैं आपको साथ साथ पैसे बचाने की जो है वो तरकीब भी बता रही हूँ। एक तो मसाले घर पे बनाना सिखा रही हूँ ताकि आपके पैसे बच सकें, और दूसरा ये कि आपको मसाले डालने के लिए जार ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इतनी काम की इतनी मुफीद मेरी जो है वो वीडियोस होती हैं और फिर भी लोग मेरी वीडियोस ना देखें, मेरी व्यूज़ ना आए तो देखिए मुझे बताएं। मैं इतनी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे अफसोस तो होगा ना। मेरे जैसी और भी बड़ी बहनें हैं जिनके व्यूज़ नहीं आते होंगे, वो बड़ी मेहनत से वीडियोस बनाती होंगी, लेकिन सच्ची जानने बड़ी तकलीफ़ होती है जब आप लोग वीडियोस जो है वो स्टार्ट कर देते हो और उसके बाद उसको देखते नहीं और हमारी वीडियो जो है वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर ठंडा हो गया था मसाला, मैंने उसको डाल के ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है और अब मैं उसको जार में डाल रही हूँ। तो मुझे नहीं पता यहाँ पे मेरी वीडियो जो है वो ब्लर क्यों हो गई थी। और नेक्स्ट हमारा जो मसाला है वो है कुन्ना गोश्त मसाला। तो इसमें हमने लिए हैं सौंफ 3 खाने के चम्मच, धनिया साबुत 4 खाने के चम्मच, ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, बड़ी इलायची 4 अदद, लौंग 10 अदद, दालचीनी 3 टुकड़े, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच, हल्दी 1 खाने का चम्मच। वैसे हल्दी मैंने इसमें नहीं डाली, वो मैं बाद में जो है वो ऐड करूँगी। और इन सब मसालों को भी पैन में डाल के मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है और इसको फिर जो है वो मैंने खुश्क ठंडा होने के लिए रख दिया था और मेरे साथ जो है वो जार भी खुश्क हो रहे हैं। फिर इनको मैंने डाला ग्राइंडर के अंदर और इनको भी जो है वो मैंने ग्राइंड कर लिया है। अच्छा, मेरे ग्राइंडर की ना तार का भी कोई मसला है, स्विच में लगाती हूँ जैसे ही हाथ छोड़ती हूँ तो वो ना बंद हो जाता है, तो उसको मुझे पकड़ के रखना पड़ता है ताकि मेरा ग्राइंडर चलता रहे। तो हमेशा जो है वो मेरा बाजू है ऐसे ही आगे आ जाएगा। और एक मेरे से और भी गलती हुई है इस वीडियो में कि जब मैंने मसाले जो है वो जार के अंदर डाले हैं, जैसे अब ये मसाला जो है वो मैं निकाल रही हूँ और मैं जार के अंदर डालूंगी, उसके ऊपर जब मैंने पर्ची रख के वो चिट जो बनाई है मैंने लिख के नाम, वो जब मैं ऊपर रख के दिखाती हूँ ना तो वो मेरे कैमरे में आ ही नहीं रही। तो खैर एंड पे सारे जो हैं वो जार मैं आपको दिखा दूँगी, लेकिन यहाँ पे ना वो मुझे नहीं कुछ भी समझ आई बनाते हुए कि जब मैं ऊपर से दिखाना चाह रही थी ना तो मेरे जार ही थोड़े से नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो ये देखें वो बिल्कुल भी लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। खैर अगला हमारा मसाला है जी चपली कबाब मसाला।
तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो हैं धनिया साबुत 3 खाने के चम्मच, अनारदाना 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, खुश्क लाल मिर्च 8 अदद, अजवाइन 1 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच। इसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया, वो हम बाद में नमक डाल लेंगे। इसको भी इस तरह से मैंने भून कर ठंडा कर लिया है और फिर इसको ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर लिया है। और इसको ग्राइंड करने से पहले ठंडा लाजमी करना है, वरना इसमें नमी आ जाएगी। इसको ये देखिए, और अनारदाना भी जो है वो उसको भी मैंने भूनते हुए नहीं डाला था, अनारदाना हमने ग्राइंड करते हुए डालना। हर मसाले की एक इतनी अलग और इतनी प्यारी खुशबू है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद से ये मसाले जो हैं वो घर पे ट्राई करेंगी और फिर अपनी जो खाने हैं उनमें ये डालेंगी और आपको पता चलेगा कि ये कितने ज़्यादा लजीज़, इससे जो है जो भी चीज़ हम बनाते हैं जिसमें हम ये डालते हैं घर के बने हुए मसाले, ये इतनी लजीज़ बनती है कि बाज़ार वाले मसाले से कभी भी वो चीज़ उतनी लजीज़ नहीं बन सकती। और हमें पता होता है कि हमने अपने हाथ से बनाए हुए होते हैं तो ये कितने अच्छे हैं। तो मैंने ये मसाला सबसे ज़्यादा बनाया था चपली कबाब को, क्योंकि हमारे घर में ये ज़्यादा बनते हैं जी। तो अगला हमारा मसाला है कलेजी मसाला। इसके लिए हमें धनिया 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच और खुश्क मेथी 1 खाने का चम्मच। इनमें से भी हम जो है वो सारे मसाले डाल के उनको भून लेंगे। लेकिन इसमें जो है हमने जो है हमारे पास कसूरी मेथी है, उसको हमने अंदर डाल के भूनना नहीं है, उसको हम वैसे ही डालेंगे। और जब ये सारा मसाला बाकी जो हमने भून लिया था ये ठंडा हो जाएगा तो इसको ग्राइंडर में डालकर, जब हम इसको ग्राइंडर में डालेंगे तो उसी वक्त हमने अपनी जो है वो कसूरी मेथी भी डाल देनी है और इसको ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह से। इसको ग्राइंड करने के बाद जब ये पाउडर बन जाएगा हमारे पास तो इसको भी हम जार में डाल के रख लेंगे। और ये जो मसाले हम बना रहे हैं इनको हम रख सकते हैं आराम से, ये हमारे 2 से 3 माह जो हैं ये इस्तेमाल हो जाते हैं। मैं तो वैसे बाकी सारे जो है क्वांटिटी में बड़े कम बना रही हूँ, सिर्फ मैंने एक ही मसाला, 2 मसाले, एक मैंने बनाया है कबाबों के ही हैं दोनों, तो वही सिर्फ ज़्यादा बनाए हैं, बाकी सारे मसाले जो हैं वो मैंने कम ही बनाए हैं जी। तो अब बारी आती है सीख कबाब मसाला की। ये मेरा सबसे फेवरेट मसाला है। इसमें हमें चाहिए धनिया साबुत 3 खाने के चम्मच, ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, खुश्क पुदीना 1 चाय का चम्मच, जायफल पाउडर और जो जावित्री पाउडर है वो आधा चाय का चम्मच। ये मेरे पास साबुत ही थे, पाउडर नहीं था, तो मैंने इनको ऐसे ही रखा है और इनको मैंने जो है वो पाउडर के फॉर्म में नहीं डाला मेरे पास, क्योंकि ये साबुत मौजूद थे तो मैंने इनको साबुत ही डाला है। तो इनको भी जो है मैंने ड्राई रोस्ट किया है। ड्राई रोस्ट करने के बाद जब ये ठंडे हो गए तो इनको मैंने ग्राइंडर में डाल के इनका पाउडर बना लिया है। और जब ये पाउडर बन गया तो इसको भी जार में डाल लिया और इसको जार में डाल के हमने महफूज कर लिया है। मैंने फिर सब ये जो जार मैंने भरे हैं इनके लिए मैंने चिट्ठें लिखी हैं। ऐसे करती हूँ मैं, कागज़ के टुकड़े लेके उनके ऊपर मैं लिख लेती हूँ मार्कर के साथ और टेप के साथ ना उनके ऊपर चिपका देती हूँ, ताकि क्योंकि सारे मसालों में तकरीबन मसाले तो वही इस्तेमाल हो रहे होते हैं, किसी में कोई चीज़ ज़्यादा और किसी में कोई चीज़ कम, तो फिर ना बाद में खुद भी बंदे को पता नहीं चल रहा होता कि किस वाले जार में कौन सा मसाला है। तो मैंने ये जो है वो सबको ना तैयार करके रख लिया है। और अब बारी आती है हमारा किचन साफ़ करने की, क्योंकि वो भूनते हुए और वो डालते हुए ना जार के अंदर काफ़ी मसाले गिर गए थे, तो मैंने अपना किचन भी साफ़ कर लिया है और मैंने जो है सारे जो है मसाले उनको जार में। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरी ये मसाले बनाने की वीडियो जो है और ये सब मसाले कैसे लगे, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।